7500 MCQ सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 644 से 700 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छः सौ 46वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूडीसी का नवीनतम संस्करण MRF संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 2005, 2004, 1958 या फिर 2019? तो कब हुआ? 2019 में यूडीसी का नवीनतम संस्करण MRF प्रकाशित हुआ। अगला है सीसी का छठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सीसी का तो 1960 में। अगला क्वेश्चन है 48वां सीसी के छठे संस्करण का पुनर्मुद्रण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1963 में। अगला क्वेश्चन है सीसी का डेप्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 2012 में। अगला क्वेश्चन है सीसी के गहन संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? जो कॉलन क्लासिफिकेशन है तो इसके गहन संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? माला के द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ESSS पब्लिकेशन, इसरेल, शारदा रंगनाथन इंटरनेट लाइब्रेरी, इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारत का सांख्यिकीय संस्थान। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नोटेशन का शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किसने परिभाषित किया? जो अंकन है शॉर्ट हैंड साइन के रूप में तो EC रिचर्डसन। अगला क्वेश्चन है फोनेक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण योजना की विशेषता है? तो DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में फोनेक्स शेड्यूल का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है कॉलन वर्गीकरण का 7वां संस्करण किसके अंतर्गत आता है? तो फ्रीली विजिटेड स्कीम के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है DDC का 19वां संस्करण किसके अंतर्गत आता है? DDC का 19वां संस्करण जो है एन ऑलमोस्ट इनोवेटिव स्कीम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है DDC के 19वें संस्करण का पहला टेबल है। तो पहला टेबल स्टैंडर्ड सब डिविजनल है। अगला क्वेश्चन है DDC के 19वें संस्करण का दूसरा टेबल लैंग्वेज डिवीजन नहीं एरिया है। अगला क्वेश्चन है DDC के 19वें संस्करण का तीसरा टेबल T3 है।
डीडीसी के 19वें संस्करण का तीसरा टेबल T3 है। T3 जो है सब डिविजनल ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर है। 658 का क्वेश्चन है डीडीसी के 19वें संस्करण का चौथा टेबल क्या है। चौथा टेबल सब डिविजनल इंडिविजुअल लैंग्वेज है। तीसरी लिटरेचर है। इसके बाद अगला है डीडीसी के 19वें संस्करण की 5वीं टेबल क्या है। तो 5वीं टेबल का आंसर है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डीडीसी के 19वें संस्करण का छठा टेबल क्या है। तो छठा टेबल जो है लैंग्वेज डिवीजन है। अगला T7 जो है वो ग्रुप पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन। अगला क्वेश्चन है डीडीसी में दिया गया सूचकांक क्या कहलाता है। इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स। जो रिलेटिव इंडेक्स कहलाता है। अगला है रिक्त अंक। एप्टी डिजिट की अवधारणा किसकी सुविधा प्रदान करती है। हॉस्पिटलिटी इन एरे। अगला क्वेश्चन है वर्ग क्रमांक 22:46 51 41 में अंकन 41 किसे दर्शाता है। तो डॉट स्थान को जोड़ने के लिए लगता है। तो 664 का आंसर डी हो जाएगा, स्पेस। अगला क्वेश्चन है क्रमांक 22:46 46:51 41 में अंकन 51 किसे दर्शाता है। इक्यावन जो है वो मैटर पक्ष को दर्शाता है, नहीं एनर्जी पक्ष को दर्शाता है। पी पक्ष को जोड़ने के लिए कुछ नहीं, एम को जोड़ने के लिए सेमीकोलन और ई को जोड़ने के लिए कॉलन, ई एस को जोड़ने के लिए डॉट, टाइम को जोड़ने के लिए डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगला क्वेश्चन है वर्ग क्रमांक 22:46 51 41 में अंकन 46 किसे दर्शाता है। तो 46 मैटर पक्ष को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है किन विषय निर्माण पद्धति से जटिल विषय का निर्माण होता है। तो जटिल विषय का निर्माण लूज असेंबलेंस से। अगला क्वेश्चन है डीडीसी का 18वां संस्करण कितने खंडों में है। डीडीसी का 18वां संस्करण टोटल 3 वॉल्यूम है। अगला क्वेश्चन है डीडीसी का 20वां और 21वां संस्करण के 4 वॉल्यूम हैं। 22 और 23वें संस्करण के भी 4 वॉल्यूम हैं। डिकोटोमी 2 विभाजन
सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इमैनुअल कैंट। और 10 विभाजन डिकोटोमी सिद्धांत के प्रतिपादक मेलविल डेवी। पॉलीकोटोमी बहुविभाजन सिद्धांत के प्रतिपादक C.A. कटर। अगला है ट्री ऑफ पोर्फिरी किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ट्री ऑफ पोर्फिरी। तो ट्री ऑफ पोर्फिरी डिकोटोमी दो विभाजन से जुड़ा हुआ है। अगला है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया? तो मेलविल डेवी। नहीं, A corporate body publishing by Library of Congress and developed by J.C.M. Hansen and C. Marter. D option is the right answer. अगला है यूडीसी में फेसेट को संयोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फेसेट संकेतक कौन से हैं? तो संकेतक इंडिकेटर कॉलन है या डबल कॉलन है या सिक्वेयर ब्रैकेट है या कॉलन डबल कॉलन सिक्वेयर ब्रैकेट तीनों हैं? तो तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस किस तरह के विषय निर्माण पद्धति में आता है? स्पेस साइंस अंतरिक्ष विज्ञान जो है क्लस्टर पद्धति में आएगा। अगला क्वेश्चन है आसवन डिस्टिलेशन प्राथमिक बुनियादी विषय प्रकार वन का उदाहरण कौन है? तो आसवन में मैनेजमेंट साइबरनेटिक या वेल्डिंग या स्टैटिकल कैलकुलस। तो मैनेजमेंट आएगा। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति के मुख्य प्रभावक विकासकर्ता कौन हैं? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन तो J.C.M. हैंसन है। अगला क्वेश्चन है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग प्रणाली ने से क्या है? ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग प्रणाली इनमें से क्या है? तो क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अगला है ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग को FID और यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1978 में। अगला क्वेश्चन है निमोनिक्स का अर्थ क्या है? तो निमोनिक्स का जो अर्थ है ऐड टू मेमोरी। अगला क्वेश्चन है गणनात्मक वर्गीकरण एन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन का अर्थ है? प्रोवाइडिंग रेडीमेड क्लास नंबर। अगला क्वेश्चन है समुद्र विज्ञान सी साइंस एवं अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस विषय किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण हैं?
समुद्र विज्ञान, सी यानी समुद्र, साइंस यानी विज्ञान एवं अंतरिक्ष विज्ञान दोनों किस प्रकार के विषय निर्माण पद्धति के उदाहरण हैं? तो क्लस्टर। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस एवं सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस विषय किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? डी ऑप्शन एंग्लोमेरेशन। अगला क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? तो डिस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन है पी नोट्स का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? पी नोट्स यूडीसी के लिए। अगला है फोनिक्स शेड्यूल का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया गया? तो डीडीसी के लिए। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। अगला है ऑस्मोसिस का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? ऑस्मोसिस का सिद्धांत इनमें से संबंधित है रिक्लासिफिकेशन। कॉलम क्लासिफिकेशन में इनमें से किसके द्वारा शेड्यूल प्रदान करता है? शेड्यूल PCI। अगला है प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तीसरा संस्करण के लेखक कौन है? तो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण के लेखक एस.आर. रंगनाथन है। श्रृंखला प्रक्रिया में वर्ग सूचकांक प्रविष्टि CIE क्लास इंडेक्स एंट्री निम्न में से प्राप्त होती है? क्लास इंडेक्स एंट्री क्लास नंबर से प्राप्त होती है। कॉलम वर्गीकरण के सिस्टम के लिए वर्ग संख्या तैयार करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का। अगला है यूडीसी में सामान्य आइसोलेट को कहा जाता है? सामान्य आइसोलेट को एक्सिलरी टेबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण योजना की अंकन प्रणाली एक FT डिजिट दर्शाता है? नो सेमेंटिक वैल्यू। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण में एक सारणी में दो अलग अलग विचारों का क्रम किस सिद्धांत से निर्धारित किया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ फिलेटरी सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, प्रिंसिपल ऑफ एरे, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड सीक्वेंस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूडीसी वर्गीकरण प्रणाली का परीक्षण किस प्रयोग में किया गया था? यूडीसी का तो एस्लिप क्रेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन है पुनः प्राप्ति मूल्यांकन के लिए प्रशंसक स्मरण
और सटीक सूत्रीकरण का पहला महत्वपूर्ण उपयोग 1960 के आसपास इंग्लैंड के क्रैनफील्ड कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स में एस. फिलिप क्रैनफील्ड प्रयोगों के साथ साथ हुआ। क्रैनफील्ड प्रयोग खालिस्तान के नेतृत्व में किया गया। साइरिल क्लेवेलैंड अगला है 5 फंडामेंटल कैटेगरी में व्यक्तित्व को माना जाता है। मोस्ट कंसिडर्ड एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है 5 फंडामेंटल कैटेगरी में टाइम को माना जाता है। लीस्ट कंसिडर्ड एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है दीवार चित्र पिक्चर सिद्धांत किससे संबंधित है। आगे के क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप प्रत्येक यूनिट को पढ़कर आएंगे। पिछले 5 यूनिट के वीडियो डले हुए हैं। आप उन टॉपिक को कवर कर लीजिए तो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।